Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Abid sir from GN Memorial Public School वाइड। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 की वजह से फिर से स्कूल एक बार बंद हुए, जो कि आपने बहुत सफ़र किया है पिछले 1-2 सालों से। तो उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, यानी कि गवर्नमेंट जो कि ऑर्डर्स निकले हैं, उनकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम में इतना सारा नुकसान होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड यू ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, तो ये जो एक क्लास है, ये क्लास 9th के लिए होगा, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी बायोलॉजी। दिस विल बी ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम देखते हैं कि हम स्टार्ट ही में देखेंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स the different forms of life, the different forms of life, यानी कि ये जो लाइफ होती है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे कि एनिमल्स की हो, इन दोनों में ही काफी सारी वैरायटी होती है, बहुत किस्म होते हैं इनके, बहुत अकसाम होते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। Diversity in simple words means the different forms of life, or in other words we can say, or variety among living organisms। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, चाहे वो फिर प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, इनके डिफरेंट फार्म्स होते हैं। डिफरेंट फार्म्स का मतलब होता है दे डिफर इन देयर शेप। मैं लिख लूंगा यहां पे, दे डिफर इन देयर शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। उनका साइज, उनकी शेप, उनका हैबिट और उनका हैबिटेट, तमाम ये अलग अलग होता है। एक तरफ से हमारे ये लिविंग प्लेनेट है या ब्लू प्लेनेट जो हमारा अर्थ है, इस पे आप देखोगे एक साइड से इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स है जिनको आप यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई, यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप फॉर दैट। और दूसरे हैंड में हमारे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हुआ या जितने भी टाल प्लांट्स होते हैं, यानी कि दीज आर called the diversity of living organism। ये different forms of life होती है, the different forms or the variety among living organisms। सारे organisms एक जैसे नहीं होते, they vary in their shape, they vary in their size, they vary in their habit and habitat। आप देख सकते हो दुनिया में या जमीन पे ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नहीं देख सकते हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो स्नो कवर्ड पीक्स हो, चाहे वो ओशंस हो। एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय सच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी शेप अलग होती है, उनका साइज अलग होता है, और उसी चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी है, इसके अलग अलग किस्म है, इसके अलग अलग टाइप्स है। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट और द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट देखें, साइज तो हमने देखा, कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज होते हैं। और हैबिट मतलब कुछ कार्निवोरस, कुछ ओमनिवोरस होंगे, कुछ हर्बिवोरस होंगे। इनका हैबिट ऑफ फीडिंग भी एक जैसा नहीं होता। दे वेरी in their habit also and in their habitat. Now what is habitat? Habitat का मतलब क्या होता है?
the natural home of an organism. In simple words, habitat means the natural home of living organisms. Natural home of लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके हैबिटेट्स भी अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे सम एनिमल्स और सम प्लांट्स आर प्रेजेंट ओनली इन वाटर। कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स सिर्फ वाटर में पाए जाते हैं एंड सच एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स जो कि सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ पानी के अंदर उनका हैबिटेट, उनकी एडाप्टेशन ही वैसी ही होती है कि वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स। अब इनमें भी फिर अलग अलग किस्म होते हैं, क्योंकि आप हायर क्लास में जाओगे कि इनका एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, क्योंकि जो सिर्फ फ्लोइंग वाटर में रहते हैं, जो कि फ्लोइंग वाटर में कहते हैं उनको लोटिक बोलते हैं। जो कि स्टैग्नेंट एक रुके पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं उनको लैंटिक बोलते हैं। या पेलाजिक एनिमल्स जो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सी में पाए जाते हैं, यानी कि मैरीन में, फिर अलग फ्रेश वाटर में इनका अलग अलग हैबिट होता है। तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखना कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दीज आर ऑन द प्रेजेंस on the basis of their habitat। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा इसमें आता है हैबिट। तो हमने बोला हैबिट का मतलब यानी कि इनके फीडिंग हैबिटेट एक जैसे नहीं होते। सम एनिमल्स आर ओनली यूज प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। और कुछ एनिमल्स क्या होता है वो सिर्फ मांस खाते हैं, यानी कि फ्लैश खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं कार्निवोरस, जो कि आपका बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्निवोरस ओमनिवोरस। तो मेरे कहने का इतना मतलब है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जो ये प्लांट्स होते हैं, ये जो ये एनिमल्स होते हैं, इनमें अलग अलग फार्म्स होते हैं, इनमें अलग अलग अकसाम होते हैं, और उसी चीज को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी फॉरेस्ट में एंटर करोगे, वहां पे आप छोटा सा हिस्सा लेोगे उस फॉरेस्ट का, आप उसमें अलग अलग किस्म के प्लांट्स देखोगे, और उस चीज को ही बोलते हैं डाइवर्सिटी। इसमें आपने हम पढ़ने प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में कौन कौन से डाइवर्सिटी आती है, या एनिमल्स के बारे में जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कहलाता है, जो कि हम आगे इसमें देखेंगे। दूसरा जो इसमें कंसेप्ट आता है, जो दूसरा कंसेप्ट इसमें आपने क्लियर करना है, दैट इज द स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज? ओके, जो ये स्पीशीज का कंसेप्ट था, हालांकि ये चेंज होता गया अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो कि आप देखोगे जेनेटिक स्पीशीज का क्या मतलब होता है, या फिर जो बेसिक कंसेप्ट था स्पीशीज का वो दिया था जॉन रे ने। जॉन रे was the first taxonomist who gave the definition of the term species. Now what is species? Species means that those organisms that are produced from सिमिलर पेरेंट्स। एक सिंपल सी डिफिनीशन है स्पीशीज की, वो ऑर्गेनिज्म, या आप बोल सकते हो इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि सिमिलर पेरेंट से बना हुआ होता है, दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिमिलर पेरेंट। जो कि सिमिलर पेरेंट से बनेंगे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम स्पीशीज बोलेंगे। या दूसरे वर्ड्स में हम बोलेंगे स्पीशीज का मतलब हम ऐसे भी बोलेंगे, स्पीशीज को हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव द एबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग, या दोज ऑर्गेनिजम्स
which have ability of interbreeding, यानी कि दो स्पीशीज आपस में दो अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती. दे कैन नॉट क्वाइट अस with different species. They have the ability to interbreed within the species. ये उनको हम बोलेंगे species, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एबिलिटी होती है इंटरब्रीड करने की विद इन द स्पीशीज. जो उनके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म्स होंगे, अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म्स होंगे, उनके साथ वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज. या हम ऐसे भी स्पीशीज को डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, जो कि मॉर्फोलॉजिकली as well as genetically similar होंगे. उनको मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होना पड़ेगा और उनको जेनेटिकली भी सिमिलर होना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज. इनकी मॉर्फोलॉजी आउटर कैरेक्टर्स होंगे और उनकी जेनेटिक जो उनका डीएनए मेकअप होगा वो भी सिमिलर रहना चाहिए, तो उस चीज को हम बोलेंगे स्पीशीज. आपने इसमें याद क्या रखना है, एक तो डाइवर्सिटी क्या होती है, आप इन सिंपल वर्ड्स बोल सकते हो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं. और दूसरा चीज आपने इसमें याद रखना है स्पीशीज. स्पीशीज क्या होते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, जो कि इंसानों की एक स्पीशीज होती है, या फिर आप अलग अलग स्पीशीज देखें वो एक जैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और उनको हम बोल सकते हैं स्पीशीज. या जो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में ही, उनको हम स्पीशीज बोल सकते हैं, या जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर होंगे उस चीज को हम स्पीशीज बोलेंगे. ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि आज के लिए एनफ होगा. तो कल से आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा जिसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि कौन से क्लासेस होंगे और कब होंगे. और ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें आगे हम इसमें देखने हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन की गई, व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. अगर आपकी कोई क्वेरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालेगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.